So, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर नदीम सर। हाँ, तो हम एक्चुअली लेक्चर सीरीज क्लास 8th 9th 10th के लिए ला रहे हैं और साथ ही साथ JEE मेंस एडवांस्ड का। तो क्लास 8th का जो है पूरे जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ जितने भी कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, आउटसाइड है, सबके लिए खुशखबरी ये है कि हर एक चैप्टर का जो है हम एक एक लेक्चर आपके सामने लाएंगे। पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी हर एक चैप्टर की, ठीक। लेकिन आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि आपको वो पूरे लेक्चर जो है अच्छे से देखने हैं। हर शाम एक लेक्चर आएगा हमारा क्लास 8 के लिए। तो आपको करना क्या है, एक लेक्चर जो आएगा, जैसे आपका चैप्टर 1 है रैशनल नंबर से आपका चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे अपनी लेक्चर सीरीज को। तो इसमें यह करना है कि आप साइड बाय साइड अपनी नोट मेकिंग तैयार रखो। नोटबुक आपने लानी है, साइड बाय साइड आप नोटबुक मेंटेन करते जाओ। लेकिन अब ये मतलब पर्पस ये है ऑनलाइन लेक्चर सीरीज लाने का। ऑफलाइन तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ ऑनलाइन शिफ्ट करने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। और जो आप देख ही रहे हो कि कश्मीर का जो मैथमेटिक्स है, यहाँ आउटसाइड कश्मीर की बात की जाए, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा दिक्कत है बच्चों को। तो एक डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है, बहुत सारे एनालिसिस के बाद ये सामने आ रहा है कि मैथमेटिक्स एक फोबिया है बच्चों में। तो वो मैथमेटिक्स पे हम एक ट्राई करते हैं, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि वो जो बच्चों में एक डर रहा है वो उनमें निकले मैथमेटिक्स के टूवर्ड्स। तो ये है, आपको लेक्चर हर रोज आ जाएंगे शाम के टाइम। और इसमें क्या है, आपके ऑफलाइन संडे डाउट सेशंस भी रहेंगे, या संडे जो है यहां तक हमारे पास जो आ सकता है उसको हम सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। लेकिन ये है, जो मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स पढ़नी है तो मैथमेटिक्स का हाथ तो है ही है। तो आप देखो ना, जितने भी आज एग्जाम है, चाहे नीट हो, JEE हो, आउटसाइड नीट JEE के बहुत सारे एग्जाम्स हैं। कल जॉब के लिए आपको कोई एग्जाम देना होता है, या आप कल को UPSC के लिए अप्लाई कर रहे हो, PSC के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर बच्चा वहां पे डरता है ना, तो बस मैथमेटिक्स की वजह से वो रह जाता है। तो चलिए एक साथ मिलके इस मैथमेटिक्स को बड़ा करते हैं, इस पे काम करते हैं एक साथ, ताकि ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये आपकी दुनिया बदल दे। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने मैथमेटिक्स में अच्छा किया तो आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, आपका केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा, तो आपका प्योर साइंस जो है उसमें आपका अच्छा हो जाएगा, और आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी हो जाएगी, आपका माइंड शार्प हो जाएगा। तो कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना है तो मैथमेटिक्स कम से कम पढ़ो, मैथमेटिक्स से भागो मत, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। हमने देखे हैं, देयर आर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको हम जानते हैं वो रह जाते हैं बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। उनका बाकी में अच्छा खासा चल रहा होता है, लेकिन सर हम इस वजह से रहे क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पोर्शन हमसे नहीं हो पाया। तो इसीलिए ये जो हम कर रहे हैं आपके सामने, जितने भी चाहे 8th का 9th का 10th का, पर्पस बस इतना है कि एक वो फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो, मैथमेटिक्स फाउंडेशन। और आप देखोगे कि कल 8th 9th 10th के बाद आप खुद ये बोलोगे कि क्या हम मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट करें कि नहीं करें। और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, आप कहीं भी मैथमेटिक्स की वजह से पहुंच सकते हो। आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, आपके बाकी सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छा हाथ रहेगा जब आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। तो मैं फाउंडेशन पे काम करूंगा आपके साथ, आप और मैं मिलके हम काम करेंगे, इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बड़ा बनाते हैं। बड़ा बनाने के लिए दोनों को काम करना है, हम अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना है। हम आप तक लेक्चर पहुंचाते जाएंगे, आपको टाइम निकाल के वो लेक्चर्स देखने होंगे, बड़े सीरियसली और बड़े कीनली वो चीजों को ऑब्जर्व करना है। और अगर आपका डाउट रह जाता है कहीं, तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि सर यहां पे हमें समझ नहीं आ रहा है, या आप हमसे मिल भी सकते हो, यहां आके हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो है रैशनल नंबर्स। अब मसला है, तो रैशनल नंबर्स, तो आप नंबर्स के बारे में तो आप बचपन से सुनते आए हो। जब आपका एडमिशन हुआ था ना नर्सरी क्लास में, क्लास नर्सरी में, जब तो पहले ही दिन आपको पढ़ाया गया था 1 मीन्स जब आप स्कूल में एंटर हुए थे, आपका जो पहला इंट्रोडक्शन था ना वो 1 से किया गया था, मतलब नंबर से आपकी इंट्रोडक्शन हो गई थी। तो ये 1 2 तब से चला आ रहा है जब से आपका स्कूल में एडमिशन हुआ था। तो दैट मीन्स नंबर्स आपकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो आप कहीं भी जानो नंबर्स, आप देखो, आप मुझे ये बोलो कि नंबर्स कहाँ यूज नहीं होते, आप मुझे ये बोलो कि मैथमेटिक्स आपका कहाँ यूज नहीं होता। तो अगर आप देखो ना, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, वहां आपसे आप उससे कुछ चीजें मांगते हो, उससे कुछ चीजें खरीदते हो, बाद में हिसाब होता है कि बताओ आपने इतना दिया, वापस कितना लेना है। आपका अगर नंबर्स पे होल्ड ही नहीं है तो क्या कर पाओगे, आपका वहां पे नुकसान हो जाएगा। अगर दुकानदार चालाक निकला, अगर शॉपकीपर चालाक निकला, या आप उससे तेज निकले, तो आप समझ सकते हो आप क्या करते हो फिर। जैसा हमारे बच्चे यहाँ कश्मीर में या आउटसाइड भी करते हैं, बड़ा तंग करते हैं अपने शॉपकीपर्स को। लेकिन मसला यह है कि ये जो रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स आपका पहला चैप्टर है, तो रैशनल नंबर्स तक आते आते आपको नेचुरल नंबर्स पता होने चाहिए। वन मस्ट नो अबाउट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि आप नेचुरल नंबर्स के बगैर, बिना नेचुरल नंबर्स को जाने आप रैशनल तक कहां पहुंच सकते हो। रैशनल तो दूर की बात है, पहले नेचुरल समझो ना। तो आपने पढ़ा है सर नेचुरल नंबर्स वो नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से। ये आप बचपन से सुनते आए हो। लेकिन मसला ये है, कल को आपसे कोई पूछता है क्या 2.5 रैशनल नंबर है, तो 1 से तो ये भी स्टार्ट होता है। आपने सुना होगा कि सर नेचुरल नंबर, जब भी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को जब हम बोलते हैं ना, बोलो बेटा नेचुरल नंबर क्या है, उसका यही रहता है सर नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर नेचुरल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे 1 के बाद तो 2.5 आता है, 1 के बाद तो 1.5 आता है, क्या वो नेचुरल नंबर्स है? दैट मीन्स आप जिस डेफिनेशन के साथ आते हो ना नेचुरल नंबर्स की, दैट इज एक्चुअली 50% ऑफ द डेफिनेशन, कि सर ऐसे नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। यस यू आर राइट कि 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 1 के बाद उनका पैटर्न कैसा होगा उस पर भी आपको चर्चा करनी है। मीन्स सर 1 के बाद जो नेचुरल नंबर है, 1 के बाद 2 आने वाला है, 2 के बाद 3 आने वाला है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड सो ऑन। अच्छा, कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स का तो इतना बुरा हाल है, वो बोलते हैं कि सर नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उन बेचारों का तो नेचुरल नंबर 9 पे आते आते ही खत्म हो जाता है। और लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बेचारे बहुत ही गलत दुनिया में जी रहे हैं। तो नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद भी नेचुरल नंबर्स है। 10 आपका नेचुरल नंबर है, 11 नेचुरल है, 12 नेचुरल है, सर 101 नेचुरल है, 1 लाख नेचुरल है, 1,01,000 नेचुरल है। तो आप सोचो ना नेचुरल नंबर्स कितने हैं, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो दैट मीन्स कुछ लोगों का नेचुरल नंबर का जो है ना कलेक्शन, वो 1 से लेकर 9 पे ही खत्म हो जाता है, लेकिन वो गलत है। सही क्या है, 1 के बाद नेचुरल होगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब ऐसा समझो ना, आप ऐसा समझो, यहां पे एक फाउंटेन है, यहां पे एक फाउंटेन पार्क लगी है और यहां से पानी गिर रहा है, और यहां आप समझो आप यहां हो, तो कैसा 2 तरीके हैं यहां तक जाने के। आप ऐसे जा सकते हो ना, ये मानो एक ब्रिज है, ये ऐसे, इसमें ना सीमेंट लगाया गया है ऐसे पटरी के फॉर्म में, ऐसे ऐसे, तो आप सीधे यहां चल सकते हो, चलते चलते आप पहुंचोगे वहां, है ना। अब आपका पैर कहीं भी पड़ सकता है, लेकिन दूसरा तरीका यहां तक पहुंचने में दूसरा तरीका, ये मानो यहां पे एक स्टोन लगी है, यहां पे दूसरी स्टोन लगी है, यहां पूरा पानी भरा है इसमें, ठीक, ये एक स्टोन है ऐसे, आपने इस पे पैर रखा, है ना, पहला आपका पैर यहां पड़ेगा, फिर यहां पड़ेगा, फिर यहां, मतलब आप ये देख पा रहे हो इसके बाद मुझे कहां पैर रखना है, इसके बाद कहां रखना है, इसके बाद कहां रखना है। तो ये जो पाथ है ना, इसको कंटिन्यूअस पाथ कहते हैं। कंटिन्यूअस मतलब कोई यहां पैर रखेगा, कोई थोड़ा सा आगे रखेगा, लेकिन यहां जो भी आएगा ना पहले इस पे पैर रखना है। तो दिस इज डिस्क्रीट पाथ। यही हाल नेचुरल इसका है। पहला नेचुरल जो है ना 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, मतलब एवरीवन नोज कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, और इतना ही नहीं, 9 पे खत्म नहीं होना, 9 के बाद 10, 10 के बाद एंड सो ऑन, मतलब पूरा स्टेप प्रोसेस में 1 2 3। अच्छा, 1 और 2 के बीच में आपको मैं बोलूंगा, बताओ बेटा 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है? इज देयर एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 2? आपने नंबर लाइन भी पढ़ी है, वो देखेंगे नंबर लाइन होती क्या है। तो सर 1 और 2 के बीच में कई सारे स्टूडेंट्स का कहना है सर 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है नहीं। अरे क्यों नहीं है? 1 और 2 के बीच में 1.5 नहीं है क्या? 1.5 नंबर नहीं है? हाँ तो है। और किस किस के बीच में है देखो ना, कैसे पता 1 और 2 के बीच में 1.5 है? ये देखो, 1 से बड़ा 1.5, 2 से छोटा 1.5, तो बीच में हुआ ना। इसी तरह अब जब मैं बच्चों को बोलता हूं ना, बताओ इसमें कितने नंबर्स है, वो बोलते हैं सर 10 नंबर्स या 9 नंबर्स, ऐसा कुछ बोलते हैं। उनका पता है क्या रहता है सीन? उनका सीन ये रहता है, आप
एक बार देख लो कि आपका भी यही सीन है, अगर है तो चीजों को समझेंगे, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। जिसको लगता है कि ये 0, चलो ये 1 और ये 2, और उनको लगता है सर 1 के बाद आता है 1.5, सॉरी 1.1, फिर आता है 1.2, फिर आता है 1.3, 1.4, 1.5, इसी तरह यहां पे 1.9 आता है, तो वो बोलेंगे सर 1.2, 1.3 है ना, 1.4, 1.5, ठीक, 1.5 यहां, ये 1.5, फिर 1.6, 1.7 है ना, 1.8, 1.9, ठीक, 1.9 एंड ये आएगा 2। तो 1 और 2 के बीच में बोलेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बोलेंगे सर देयर आर 10 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इतने ही नंबर्स इसके बीच में नहीं है। तो ये 1 है और 1.1 है, तो 1 और 1.1 को यहां लाओ ना, 1 है तो 1.1, मतलब ये 1 रुपए, ये कितना, 1 रुपए 10 पैसा, तो 1 रुपए 10 पैसा, 1 के बाद तो 1 रुपए 1 पैसा है, वो कैसे बोलोगे 1 रुपये 1 पैसा, दैट इज 1.01। फिर सर आ गया समझ, 1.02 आएगा, मतलब 1 और 1.1 के बीच में, ये 1.10 एक्चुअली होता है, 1.1 इज सेम एज 1.10। तो सर हाँ, बात तो समझ आ गई, 1 और 1.1 के बीच में भी नंबर्स है, जैसे सर ये 1 रुपए, ये 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपये 10 पैसे, सर 1 रुपए के बाद तो 1 रुपये 1 पैसा आएगा, वो तो इसी के बीच में होना चाहिए, हाँ वो यहाँ पे है 1.01, सर फिर तो 1.02 आएगा, 1.03 आएगा, पहुंचते पहुंचते 1.09 के बाद 1.10 आएगा, तो सर मतलब 1 और 1.1 के बीच में और 10 मिल गए, तो यही तो बात है ना, जब 1 और 1.10 के बीच में आपको 10 मिल गए फिर से, तो कोई बोलेगा बताओ ये 1 और 1.01 के बीच में कितने हैं, 1 और 1.01 के बीच में आपको मिलेंगे, देखना ये 1 है और ये 1.01 है, क्या 1 ये छोटा नहीं है, देखना, तो 2 0 लगाओ, फिर 002, 00, 1.003 ऐसे करके 1.009, फिर आएगा 1.00। तो सर मैं तो इस दुनिया में जी रहा था कि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं, फिर बोला सर नहीं 10 है, फिर जब देखा गया ना इसके बीच में और 10, फिर जब देखा गया ना इसके बीच में और 10, तो ये प्रोसेस ना लगातार बढ़ता जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में आपको पता है कितने नंबर्स मिलेंगे, बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, और ये मुझे बोलना कितने नंबर्स मिलेंगे 1 और 2 के बीच में, सबके लिए क्वेश्चन है, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स है, सबके लिए जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप में से कोई लगातार क्वेश्चन के जवाब भेजता है, उसको हम संडे के दिन या किसी भी दिन उसको बुला के उसका जो है कैश प्राइज उसको मिलेगा, जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का जवाब देता है। सो दैट मीन्स कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स है, ये क्वेश्चन रहता है एक, तो ये आप इस पे सोचना। चलो हम वापस आ जाते हैं। तो ये सर कहानी क्यों इतनी ज्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए कि आपको लगता है 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स नेचुरल है ना, ऐसा नहीं है। आपको बताना है सर 1 के बाद कहां पैर रखना है, कहां रखना है, वेरी गुड, 2 पे रखना है, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 4 पे, अच्छा 1 के बाद 2 पे, वेरी गुड। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर, यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया। तो इसके बाद मतलब 1 और 2 के बीच में नंबर कितने हैं वो आपको देखना है। तो लेकिन हम नेचुरल की बात कर रहे हैं, तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और कितने नेचुरल नंबर्स है ये भी आपको बताना है, कितने नेचुरल नंबर्स है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स की हो गई बात। उसके बाद आप देखते हो कुछ 0 ऐड हुआ है, मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद जब हम 0 इसके साथ जोड़ते हैं ना, इन्हीं नेचुरल नंबर्स के साथ, तो नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। सो दीज आर नेचुरल। सो ऑन मतलब ये रुकेगा कभी, कभी नहीं रुकेगा, ये रुकने वाला नहीं है, लगातार बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद लेकिन देखना नेचुरल नंबर्स में क्या फायदा रहता है, यू कैन इजीली से कि 10 के बाद क्या आएगा, आप आराम से बता सकते हो 10 के बाद क्या आएगा। क्या आएगा 10 के बाद, 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। अच्छा सर 2.5, अब मैं अगर आपको बोलता हूं 2.5 नेचुरल है, नहीं है, तो नेचुरल कैसा होना चाहिए, जिसको मैं बोलता था क्लास में, बोलता हूं मैं कि नेचुरल नंबर को सुन नंबर यू सो बोथ आइज, ये मैं आपको अक्सर बोलता था और इस पे आप हंसते भी थे। मतलब यत्न बेरसा जीर सूट 2.1, 2.2, 2.3, ये जिसको आप बोलते हो
कि ये फ्री फ्रॉम डेसिमल्स होना चाहिए, कि नेचुरल नंबर पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। इसी को मैं बोलता हूं यूस नंबर सो बुथ ऐसे, उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं नेचुरल में आप बस जीरो जोड़ दो। क्या जोड़ो? जब नेचुरल नंबर्स को जीरो ऐड करते हैं एक नया नंबर्स आपके सामने आते हैं। क्या आता है? आप सबको पता है होल नंबर्स आ जाते हैं आप सबके सामने। तो दैट मीन्स होल नंबर्स जो आप याद रखते हो, सर अच्छा होल नंबर्स के बारे में हमने सुना है। अब कुछ बच्चे होल मतलब होता है ना सुराख टाइप, तो जीरो को वहां से याद करते हैं। चलिए उनका अपना सही है, लेकिन होल नंबर्स ऐसे नंबर बस जितने नेचुरल थे ना उसमें से बस जीरो ऐड किया हमने। जीरो ऐड करने से वो उसका नाम बदल गया, अब नाम नेचुरल से होल नंबर्स बन गए। तो होल नंबर्स में तो एक ही नंबर नेचुरल से थोड़ा ऐड हुआ है, ज्यादा है। अब इसके बाद तो पहले आपने सीखा नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स। तो नेचुरल से होल कैसे बनते हैं? बस सब जो नेचुरल नंबर्स उनमें जीरो जोड़ दो, आपके होल नंबर्स बन जाएंगे। अच्छा उसके बाद होल नंबर्स के बाद ऐसा भी कर सकते थे आप, देखो ये 1 है ना, इसका मानो 1 का -1, 1 का -1, 2 का -2। अच्छा यहां पे देखते हैं तो थोड़ा सा ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर हम लेफ्ट साइड में ऑरिजिन के जाते हैं तो यहां पे आएगा जितना डिस्टेंस, मानो ये यहां से आप यहां चल रहे हो एक कदम, आप इस डायरेक्शन में भी चल सकते हो ना। जब आप पीछे जाते हो ना तो -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -1। जब आप पीछे 2 कदम जाओगे तो -2। मतलब इसका जो है ना, मानो ये भाई है, ये इसकी बहन है, ये भाई है, ये बहन है। आप कोई बोलेगा सर आपने भाई को तो पॉजिटिव रखा, बहन को नेगेटिव रखा। अब क्या ही कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इसको भाई मानो, इसको तो मतलब एक को तो बुरा लगेगा ही। अब चलिए इसको ही बहन मानते हैं, इसको भाई मानते हैं, ठीक। तो ये आपका 1 जो है ये इसका भाई है। अपने हिसाब से करो ना ताकि आपको चीजें रिटेन रहे, क्लियर। तो ये 1 और -1, इसी तरह 2 का क्या होगा? -2 होगा, 3 का क्या होगा? -3 होगा, 4 का क्या होगा? -4 होगा। सो दैट मीन्स जितना 0 से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड से 4 होगा ना, हम पीछे भी उतने कदम जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया सर? ये तो नए नंबर्स आ गए 1, 2, 3, 4 इस 0 के साथ। हम तो जानते थे ये तो नेचुरल है, जब 0 जुड़ा तो होल बन गए। अब जब इनके नेगेटिव्स आएंगे ना तो आपके सामने नए नंबर्स आते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स। तो सर मतलब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स एक तो सारे नेचुरल इंक्लूडिंग 0 और उनके नेगेटिव्स। जैसे 1 नेचुरल है, हाँ, तो 1 का नेगेटिव -1, तो 1 और -1 दोनों इंटीजर है। 2 नेचुरल -2 नेचुरल नहीं है, लेकिन दोनों क्या है? इंटीजर है। 2 भी इंटीजर, -2 भी इंटीजर, 3 इंटीजर, -3 इंटीजर। तो दैट मीन्स नेगेटिव कलेक्शन जो आती है, जितने भी पॉजिटिव है नेगेटिव है इंक्लूडिंग 0, वो सब के सब क्या आते हैं? वो बन जाते हैं सारे के सारे इंटीजर्स। तो आपने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, आपने पढ़ा नेचुरल को जब हमने ऐड 0 किया तो होल नंबर्स बन गए। होल नंबर्स में से जब नेगेटिव हमने ऐड किए, 1 का नेगेटिव ऐड किया, 2 का नेगेटिव किया, 3 का नेगेटिव किया, सबके नेगेटिव ऐड किए, तो क्या बन गए? इंटीजर्स। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है सर ये 5.5 क्या ये इंटीजर है? अरे 5.5 तो नेचुरल ही नहीं है, 5.5 यहां कहीं होगा। इसके बाद सो ये मानो 6 है, तो 5.5 तो नेचुरल है ही नहीं, तो इंटीजर भी नहीं है। याद रखना, जैसे मैंने आपको बोला ये पूरा नंबर होता है, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे ये नेचुरल नंबर हो, ये तीनों के तीनों पूरा नंबर होता है। डेसिमल में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा बता 7 इंटीजर है? हाँ 7 इंटीजर है, क्योंकि ये पूरा नंबर है, जिसको मैं कश्मीरी में बोलता हूं कि ये 100 बुथी आसुनी नंबर। तब जाके ये नेचुरल बनेगा, इंटीजर बनेगा, होल बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? वेरी गुड। बता 7.1 इंटीजर है? सर नहीं, ये इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? सर आपने बोला नंबर पूरा होना चाहिए, उसमें से फ्रैक्शन वैक्शन नहीं चलेगा, डेसिमल नहीं चलेगा, तो ये नंबर इंटीजर नहीं है। तो आज आपने सीखा नेचुरल नंबर कैसे बनते हैं, होल नंबर कैसे बनते हैं, इंटीजर कैसे बनते हैं। सर इतना आपने क्यों बोला? इतना इसलिए बोला, हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है रैशनल नंबर्स। कल आप एक जादू देखोगे कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, कल आप ये देखोगे कि इंटीजर से ही हम
रैशनल नंबर्स बनाने वाले हैं। ये आप कल के लेक्चर में देखोगे। लेकिन बीच में मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं वो क्वेश्चन कि 1 और 2 के बीच में पहले आपको लगता था कोई नंबर है नहीं, फिर लगा कि सर नहीं 10 नंबर है, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके। फिर जब गौर से देखा तो 1 और 1.1 के बीच में भी कुछ नंबर मिले। तो मेरा क्वेश्चन आपके सामने ये था कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं। ये इसका जवाब आप मुझे बोलोगे कि कितने नंबर्स है। बाकी कल रैशनल नंबर्स आएंगे। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि रैशनल नंबर्स तक पहुंचने से पहले ऐसा है कि आप अभी क्लास 8th में हो। क्या अगर आपने एडमिशन सीधे लिया जब आप 6 साल के थे, आपको सीधे क्लास 8th में रखा गया? नहीं रखा गया। फिर क्या हुआ? आप ना वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चले। इसी तरह रैशनल तक पहुंचने के लिए हमें 3 स्टेप चाहिए थे। पहला स्टेप क्या था? हमें नेचुरल पता होने चाहिए। दूसरा स्टेप क्या था? हमें होल नंबर्स पता होने चाहिए। और तीसरा स्टेप क्या था कि हमें इंटीजर्स पता होने चाहिए। उसके बाद जो है हम पहुंचेंगे रैशनल नंबर्स पे, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।